दोस्तों राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तो हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज थोड़ा सा तबीयत ढीली हो गई, बीपी लो हो गया, तो पूरे दिन आंखें नहीं खुल रही थी मेरी। सुबह से लेटी लेटी हूँ। थोड़ा काम उम तो करा, थोड़ा फिर खाना वाना खा के थोड़ा ऐसे ही, तब जाके थोड़ा सा नहाई धोई तो थोड़ा आंखें खुली। नहीं तो बीपी लो होने में, बीपी लो होता है कि थायराइड लो होता है मुझे पता नहीं है, मैंने चेक नहीं कराया। पर थोड़ा परेशानी हो जाती है, नींद नींद आती है, बस लगता है कि लेटी रहूँ। तो इस मारे वीडियो नहीं आ पाए। तो आप लोगों वीडियो भी डालनी ज़रूरी होती है, चाहे मतलब हमारी वीडियो अभी वो नहीं हो रही है, कुछ नहीं, आप लोग आगे बढ़ा नहीं रहे हो यूट्यूब वाले। हम इतने मेहनत करते हैं पर हमारी वीडियो को पता नहीं क्यों आगे, पता नहीं क्या कमी रह गई है जो हमारी वीडियो को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हर तरह की वीडियो देते हैं। तो मेरा कई आर्टिकल पढ़ती हूँ, कई लोग ग्रुपों में उसमें देते हैं, तो हम पढ़ते हैं। और हमने वो दौर भी देखा है कि अपने मैके से हमने वो तो हम मतलब ज़मीन से जुड़ के आज हम हर चीज़ भी देख रहे हैं। हम यहाँ तक कि हम एक किसान के बच्चे थे, हमने हर मेहनत करी है खेतों में लकड़ी लाना, जबकि गैस चूल्हे नहीं होते थे। हमने अपने गांव में जंगल से लकड़ी लाते थे, घास लाते थे, हमारे गाय बैल बच्ची भैंस सब कुछ थे। तो हमने उस टाइम, और हमने जो स्यारे बोलते हैं, जिनको हम रुपाई बोलते हैं, धान की, वो सब कर रखी है, खेती कर रखी है। हम पूरा परिवार 10-10 15-15 क्विंटल धान और गेहूँ उगाते थे, और उनके साग साग सब्जी दालें तेल सब, खाली नमक नमक भी हम वो होता है चौलाई, उसका लाते थे। तो अपने घर से हमारे सारी मसाले वसाले सब कुछ हो जाते थे। अरहर की दाल आती थी हमारी बाहर से, बाकी सारी दालें हमारे वहीं हो जाती थी। तो मतलब कहने का मतलब है, जब हमने उतना कमाया होगा जब तो हुआ होगा, मेहनत करी होगी। जब वो धान की रोपाई, धान के उसमें पानी डालते थे तो 12 बजे 1 बजे रात को वहाँ वो लगी रहती थी कि आज तेरा वो नंबर है, कल मेरा है। पूरी रात नंबरों को हमारे माँ बाप वहाँ रहते थे। तो हमने हर काम कर रखे, वो दौर भी देख रखा है। सर में हमने गोबर उठा रखा है, गोबर ला रखा है। और कई बार हम लोग, कई ऐसे लोग थे गांव में कि जो बिना चप्पल के भी घूमते थे। हमने तो पहनी है, हमने तो चप्पलें पहनी है, पर हमने वो दौर भी दे रखा है। उसके बाद हमने स्टोव में खाना भी बना रखा है, मिट्टी की तेल की लैन में खड़े हो रखे हो हम। फिर हमने वो दौर भी दे रखा है कि सर में सिलेंडर भी लाए, क्योंकि रिक्शे मिलते नहीं थे, सोते थे 150-200 रुपये इसको दे, तो सर में हम अपना रिक्शा लिया है। हमने ये दौर भी देख लिया कि आज किचन में ही पाइपलाइन आ रखी है। हमने 5 साल तक हम फरीदाबाद में बिना लाइट के रखे रहे हैं। तो जब आदमी इस तरह से मजबूत हो जाता है तो उसको किसी की मतलब इन चीज़ों से परवाह नहीं है कि हमें ये चीज़ है मिली है कि नहीं मिली है। वो हर दुख सुख मजबूत हो जाता है, लोहा बन जाता है। जो इस तरह का आदमी इन कठिनाइयों से गुजरते हुए, अपना करते हुए, मेहनत करते हुए गुजरता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि हमारे लाइट ऐसा था वहाँ फरीदाबाद में कि हम 5 साल बिना लाइट के रहे, मकान बना दिया, लाइट नहीं थी। जब भाग्य में दुख हो तो, क्योंकि हमने सिक्योरिटी भर रखी थी, वो वैसी कॉलोनी थी, तो लाइट वो मीटर लगने बंद थे। अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे ना छापा पड़ जाएगा, दो परिवार थे हमारे, नहीं हम तो लाइट नहीं देंगे। तो हमारे बच्चों ने उस लाइट में भी पढ़ के आप भगवान की दया से ठीक है अपनी रोटी रोज, जो भी दोनों परिवारों के बच्चे ठीक है अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने परेशानी झेली, तो मतलब आज सब कुछ है, वही बच्चे हमें सब सुविधा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई लोग बोलते हैं कि यहाँ मतलब इन चीज़ों से बोलते हैं कि ये स्वर्ग है, स्वर्ग है, ये नरक है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है।
स्वर्ग नरक नहीं होता। भगवानों ने भी तुम्हारी ज़िंदगी हम जैसी ज़िंदगी जी है कि वन में जाके उन्होंने क्यों जी है कि कभी भी मौका पड़े तो तुम्हें इस तरह भी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अब हम 60 साल के हो गए, हम थोड़ा सा दुख आया होगा तो हम भगवान जी को बोलते थे भगवान मैंने ऐसे क्या किया, मुझे ऐसे। अब समझ आ रही है जब उन्होंने खुद हमें अपना जीवन दिखाया और साथ में हमें भक्ति बताई कि अब भक्ति करोगे तो ऐसे भक्ति के मार्ग पे अच्छे रास्ते पे चलोगे तो भक्ति का मार्ग मिलेगा तुम्हें। जितना मतलब कई लोग क्या करते थे कि परेशान है तो जोत बत्ती बंद कर देते थे। कई लोगों की आदत होती है कि भगवान ने क्या दिया बंद कर दिया। अरे भगवान जी ने तुम्हें मौका दिया है, तुम्हें परेशानी दी है, तुम भगवान जी से मिल सकते हो। उसके चरणों में उसके शरणों में जाके जितना दुख देंगे उतना तुम जोत बत्ती करो, उतना तुम तीर्थ यात्रा करो, उतना भगवान जी का नाम लो, लेना चाहिए भगवान जी। भगवान जी का नाम लो, उतने भक्ति में रम जाओ। तो मतलब कहने का मतलब ये है, कई बोलते हैं ना कि मैं ये पाठ हो जाए, इसके लिए मत करो। ये साधन तो अपने आप जब होने होंगे ये तो हो जाएंगे, ये तो हमने बना रखे ये सब। पर जो भगवान जी ने हमें बनाया है तो अपना मन चित्त को अच्छे रखो और अपने हृदय में भगवान जी को बसाओ, प्रभु को बसाओ और उसके उसमें ध्यान में रहो। तो हमें पहले भी हम लोगों को ज्ञान नहीं था, हम बोलते थे देवी देवता लग गए हम पे। हम कई लोग बोलते थे कि उस पे देवी देवता लग गए। बिल्कुल नहीं, अब समझ में जाके 60 साल में आ रहा है देवी देवता लगते नहीं है, वो हमारे कर्म लगते हैं। हम थोड़ा सा भी गड़बड़ कुछ भी करेंगे तो उसका भुगतान हमें यही करना है, वहाँ कहीं नहीं है। यही करना है हमें, मनुष्य जूनी में ही हमें अच्छे वो काम करने चाहिए, तब हमें। अब वहाँ देखा भी किसने है, पर जब भगवान बोलते हैं तो होगा भी कुछ वहाँ। जब लोग बोलते हैं ग्रंथों में है तो अब फिर मतलब अच्छे कर्म करके अपना अच्छा कर्तव्य निभाते हुए हम अपने कर्तव्य निभाते हुए काम करेंगे। अब इतने वो है छोटी सी बात, मैं कोई पार्टी का वो नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं ऐसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। पर हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने शादी करी, उन्होंने उत्तराखंड के वहाँ तपस्या करी, फिर उन्होंने शादी अपने बैरागी बन गए। शादी अब है ना, वो अभी हैं उनकी पत्नी, तो वो बैरागी बन गए। तो फिर उन्होंने जाके केदारनाथ में देखो वहाँ तपस्या करी, बोलते भी हैं कि मैंने ऐसे ऐसे काम करे। अब वो सब काम हो रहे हैं ना हमारे। हमारे राम जी टेंट के अंदर थे, आज मंदिर के अंदर है। देख लो, एक उदाहरण यही है। मैं व्यक्ति ऐसे पार्टी के इसके लिए मतलब हम अच्छे राह चलेंगे तो अच्छे राह अच्छे काम होंगे हमारे। कल हम हो ना हो हमें लोग याद करेंगे, कुछ ऐसे काम कर जाएंगे कि अब कई जो पुराने नेता जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करे तो वो हो ना हो उनके काम याद आते हैं। तो ऐसे है, अपने लिए तो हर कोई जीता है कि अब मैंने ये एसी ले लिया, मैंने पंखा ले लिया, अब मैंने ये ले लिया, प्लेन ले लिया। ये तो सब करते हैं अपने लिए, पर कुछ थोड़ा सा हम समाज के लिए भी करें तो अच्छी बात है कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अपने भक्ति में भी भक्ति में भी रम जाओ, भक्ति भगवान का नाम लो। ऐसे नहीं कि वहाँ मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। स्वर्ग नरक के लिए मत लो, इसलिए लो कि प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। तो पहले ज़माने में आज तुम अच्छी तरह से भगवान भागवत कथा सुन सकते हो, बोल सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, हवन कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, भागवत कथाएँ कर सकते हो, भागवत माता रानी का कीर्तन भजन सब कर सकते हो, उसका दरबार लगा सकते हो, तुम्हें डर नहीं है। और पुराने उसमें ऐसा था कि अगर जो ऋषि मुनि भगवान का नाम लिया होगा तो उन्हें मार देते थे, उनके यज्ञ को भंग कर देते थे, वहाँ को न कुछ डाल देते थे। तो
इस युग में ये सतयुग हतयुग है, कलयुग है, अच्छा भी है बुरा भी है। इसमें भक्ति के द्वारा तरना है हमें, ये भक्ति का मार्ग है। तो हम मनुष्य कुछ के लिए मत करो, वो देखा जाएगा, बल फल की इच्छा मत करो। तुम अपना काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में है, उन्होंने क्या करना है। पर हम थोड़ा बहुत कहीं पे अपना योगदान उसमें दे सकते हैं, सुन सकते हैं कानों से भजन, आँखों से हम देख सकते हैं अच्छे काम, जिह्वा से अगर हो सके तो भजन कीर्तन बोलो, नहीं तो राधा राधा, जो भी आप, जो भी प्रभु का जिसका माता माता जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम ले लो। रूप अनेक नाम एक, किसी को भी ले लो, बात वही है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा।